हेयर एंड स्कैल्प को क्योर करने के लिए टी इनटेक करने वाली टी है, चाय है। और इसको मैं रोशनी में इसलिए अपने आप को दिखा रही हूँ कि कई बार आप लोगों को लगता है कि मैंने फ़िल्टर लगाया वो अपने चेहरे पे, इसलिए फेयरनेस टी के लिए लगाती हूँ, तो मैंने सोचा कि दिखाऊँ। लेकिन ये टी पीने का मेरा अभी मन नहीं था क्योंकि इसका कोई स्वाद नहीं है। ये खुशबू बहुत अच्छी है क्योंकि हर्ब की खुशबू है, लेकिन आप अगर इसको रोशनी में देखेंगे तो सिर्फ हर्ब इन्फ्यूज्ड है इसमें, ठीक है। इसका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं, जैसे कि मैंने जल्दी जल्दी पी लिया क्योंकि रूम टेम्परेचर पे पीना है तो फटाफट पी लिया और पेट गया है भर, क्योंकि 200 ml है तो आधा लीटर पीना है एक बार में। तो चलते हैं। बालों की मतलब हेयर की बड़ी से बड़ी समस्या का A to Z इलाज आज बताने आई हूँ। तो बालों में एग्जैक्टली समस्या नहीं होता है, होता स्कैल्प पे है, लेकिन कीवर्ड ऐसे ही होती है। क्या करूँ, मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा कि मैं क्या लिखूँ, तो थंबनेल पे यही समझ में आया। तो ये है टी। वैसे ये 1 कप अभी मैं पी चुकी हूँ, ठीक है ना। खुशबू अच्छी है, ब्लंट टेस्ट है। ब्लंट टेस्ट का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ खुशबू है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है और हर्ब का इन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो ये टी का रेसिपी मैं बताने वाली हूँ। इसके अलावा अब ये टी है क्या, आप लोगों के लिए खुशखबरी जो इंडिया में रहते हैं, ये टी है हमारा हेयर टी, ठीक है। हेयर टी है, हेयर टी और पोटली जो नया लॉन्च हुआ है। लेकिन हाँ, 1 मिनट वेट करना। इस बार मैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो खरीद नहीं सकते या दूसरे देश में रहते हैं, आप तक कोरियर नहीं पहुंच सकता या आप बाय नहीं कर सकते, उनके लिए भी उपाय बताऊंगी। लेकिन थोड़ा सा बेईमानी पता है क्या कर रही हूँ, जब भी मैं कोई ट्रीटमेंट की वीडियो बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको जो रीच नहीं कर सकते उनको ट्रीटमेंट बताती हूँ। लेकिन इस बार पहले मैं अपने प्रोडक्ट की सारी जानकारी दूंगी, एंड में मैं आपको जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको जो घरेलू चीज़ें हैं वो बताऊंगी। लेकिन देखना बीच बीच में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बीच में भी कई समस्याओं का समाधान मैं बता दूंगी, जो कि मेरी आदत है कि मिक्स रहेगा। तो आप चाहें तो टाइम स्टैम्प कोई दे देना भाई, उसको क्लिक करके अपना वाला देख ले अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और जिन्होंने बाय किया हुआ है और ये जो बाय करने वाले हैं या जो वेट कर रहे थे वो भी बहुत एक्साइटेड होगी, ठीक है। तो इसके बारे में पहले बता दूं कि ये क्या क्या फायदा करेगा। हेयर टी है तो एलोपेशिया में फायदा करेगा। एलोपेशिया जिसको भी प्रॉब्लम होगी, जरूरी नहीं सबको। हेयर फॉल, जो प्री मेच्योर ग्रे हेयर हो जाते हैं उसको रोकेगा। आपके अगर सफेद हो गए हैं तो वो ग्रे नहीं कर देगा, वापस से काले नहीं कर देगा, ऐसा कमिटमेंट मैं नहीं करूंगी, ठीक है। वापस से वो काले नहीं होंगे। कुछ लोगों ने बोला डार्क ब्राउन हो गया आपके हेयर पैक से और आपके हेयर टी से डार्क ब्राउन हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला, बहुतों ने नहीं बोला कि ऐसा हुआ, ठीक है, कुछ लोगों ने कहा, ठीक है। तो ये समझो, ये इनटेक का मामला है। अगर आपके इंटेस्टाइनल, क्योंकि ये इंटेस्टाइन पे ही वर्क करेगा, आपके स्टमक पे वर्क करेगा, तो आपको क्या क्या फायदा होने वाले। हेयर फॉल रुकेंगे, डैंड्रफ इन्फेक्शन अपर होता है, ठीक है, तो इंटरनल जो होगा वो रुकेगा, ठीक है। सारा टोटल बताऊंगी, जो अपर है उसका भी बताऊंगी, ठीक है। लेकिन ये टी से क्या क्या इनिशियल फायदा, किसी भी तरह की आप जैसे मुझे जब मैं फेस टी लॉन्च किया था ना, तो 1-2 लिख गए, फिल्टर हटाओ तभी लोग तुम पे विश्वास करेंगे, ठीक है। तो मैंने बालों पे भी आज फिल्टर लगा लिया कि मेरा सामान बिके। समझ, ठीक है। हमको, मुझे कभी कभी हंसी भी आती है और खुशी भी होती है, खुशी भी होती है, क्योंकि आप लोग भी लिखते हैं ना, मैम लोग टोक रहे हैं कि फिल्टर लगा के फोटो खिंचाए क्या, ये इतनी सुंदर कैसे हो गई, ठीक है। फेस टॉनिक और फेस टी और फेस पैक का जो रिजल्ट है इसी टाइप का ना, नीचे जरूर लिखना कि फेस वाला है कि नहीं है, ठीक है। आपके रिव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी तरह से मैंने आज अपने बालों में क्या किया कि मैंने फिल्टर लगा लिया ताकि ये घने दिखे। सोच के देखो, छोटे बाल हैं, यहाँ से पूरे कटे हुए हैं, यहाँ तक कटे हुए हैं, ऊपर तक कटे हुए हैं, सिर्फ इतने ही बाल है मेरे, इतने ही बाल है, बाकी कटे हुए, फिर भी एक एक बाल मोटे मोटे हैं, ठीक है, इसलिए बहुत वेवी लगता है, ठीक है। तो इसका इंटरनल जो इनटेक करते हैं तब बाल मोटे होते हैं, एप्लीकेशन से भी बाल मोटे होते हैं, लेकिन इंटरनल जब आप एप्लीकेशन और इंटरनल दोनों को लेते हैं तो बहुत ही डिफरेंट चीज हो जाता है, ठीक है। अब ये इंटेस्टाइन पे कैसे वर्क करेगा, ये सिर्फ बालों के लिए नहीं है। अगर आपको भयंकर एज्मा है तब ये आपको बहुत काम करेगा। सूखी खांसी या गीली खांसी जो होती है तब आपको काम करेगा। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तब भी हेट ही काम करेगा। एक्चुअली आप पैकेट पे एक ही चीज लिख सकते हो,
या फिर हम अलग अलग पैकेट निकाल दें सेम कॉम्पोजिशन में और इस एक में साइनस लिख दे, एक में इस्तेमाल लिख दे, जो कर रहे हैं लोग अमेजोन पे, वो नहीं करना चाहिए। ये क्या क्या ठीक करेगा, ये एक ही चीज ठीक करेगा, ठीक है। तो एजमा किसी भी तरह का जिसमें म्यूकस होता है, कफ होता है, वो सब ठीक करेगा। अच्छा, किसी किसी के यूट्रस में ब्लोटिंग आ जाती है, सूज जाता है, जिसकी वजह से कमर और जांघें भारी होती है। अब है तो हेयर टी, लेकिन ये आपके कमर और जांघ को कम करेगा, क्योंकि वहां के म्यूकस को कम करेगा, टमी टक करेगा। लेकिन अगर वहां पर चर्बी है तो नहीं कम करेगा, ये ध्यान रखना। अगर फैट बनी है तो कम नहीं करेगा, लेकिन अब आफ्टर प्रेगनेंसी आपकी नीचे की तोंद लटक सी जाती है ना, तब ये बहुत कारीगर चीज है। क्योंकि इंटेस्टाइन, और ये इसको सिर्फ एक तरह से ठेठ भाषा में कहा जाए म्यूकस मवाद। अगर आपको किसी तरह का जख्म है, सूख ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आप डायबिटिक है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है जख्म सुखाने में, या बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, उनको आप देंगे तो उनकी बॉडी ऐसी बन जाएगी जहां पे वो जख्म अपने आप रिपेयर हो जाए। जख्म सुखाने में 1 ड्रॉप मैजिक और मैजिकल टी भी काम आता है, ठीक है। तो ये वो भी काम करेगा। किसी भी तरह का पसिंग जो होती है ना, चाहे आप पिंपल से जूझ रहे हो, सोचो है हेयर टी, लेकिन उस पस को भी कम करेगा। अगर जख्म वाले, अगर आपने फेस टी और हेयर टी मिलाकर पिया तो आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट है पिंपल में। एक्चुअली देखो, हर्ब का काम क्या होता है, किसी टारगेटेड, ये दिस इज नॉट अ एलोपैथ मेडिसिन के टारगेटेड एरिया में काम करेगा कि ये हार्ट की दवा है, ये ब्रेन की दवा है, ये स्टमक की दवा है। हर्बल चीज ऐसी होती है ना कि एक हर्ब ही 50 ढंग से काम करते हैं। तो जब इसमें बहुत सारे हर्ब के मिक्सचर होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी तरह से डिफरेंट ढंग से काम करेंगे। तो ये हुआ इसका डिटेल। अब थोड़ा सा आ जाते हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने पर। रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज वीडियो का नोट्स बनाइए, ध्यान से देखिए, ताकि मुझे भी फायदा हो कि हम जो आपको बता रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद भी क्वेश्चन हो तो नीचे लिखे, ठीक है। हर वीडियो में बहुत मेहनत और स्टडी लगती है। सेकेंड चीज ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मेरे जहां पर लिखा होता है ना डियर, मेरे को ये बताओ, इसका वीडियो अपलोड करो, या फिर लंबा मुझे ऐसा ऐसा हो गया, मैं वो नहीं पढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं इतना मेहनत करती हूँ तो मुझे एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर डॉक्टर शालिनी या डॉक्टर शालिनी मैम या मैम लिखा होता तभी मैं पढ़ती हूँ, उसके आगे मैं नहीं पढ़ती हूँ। अगर आप डियर शालिनी जी लिख देंगे तो हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हम शालिनी जी कैसे हो सकते हैं, हम आपके पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, आगे पढ़ती ही नहीं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इतना रिस्पेक्ट वर्ल्ड देती है तो आप भी थोड़ा दे दीजिए। आप ही को सॉल्यूशन किया, अगर हम आपको सॉल्यूशन दे रहे तो आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। एक सिंपल सी बात है। तीसरी चीज, प्लीज अगर मैं आपको कमेंट में डांट रही हूं तो गंदी गंदी गालियां मत दीजिए, ठीक है। आप अपने अपफ्रंट डॉक्टर को अगर ऐसा करेंगे तो वो आपसे कैसा बिहेव करेगा, एक बार कल्पना करना। तो बहुत मेहनत किया है, और अगर मैंने लिख दिया लेजी लेडी, इतना भी नहीं कर सकते, सी वीडियो प्रॉपरली, तो आप उधर से तेरे बच्चे को ऐसा हो जाए, तेरे माँ को ऐसा हो जाए करने लगते हैं, या तेरा नाम खराब हो जाए, गलत लगता है, ठीक है। आप ही लोग की मदद के लिए। और अगर मैंने डांटा है तो आप सोचिए, जो पेशेंट मेरे पे लाखों खर्चा करते हैं उनको कितना डांटती हूँ, तो मुझे गालियाँ नहीं देते। तो फ्री में ऐसा मत कीजिए, ठीक है। बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलो मैं टॉपिक पे आती हूँ, और उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए लाइक जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरा स्टेटमेंट, मेरा प्रोसेस, चाहे प्रोडक्ट का हो या जो इसके बाद में घर में मिलने वाले उपाय बताने वाली हूँ, तो वो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तभी करें जब मेरे वीडियो को आप फॉलो करेंगे। सिर्फ बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे, आप फॉलो नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि आई नीड रिजल्ट। आपको पता है मैं ये टी जो पोटली भी बनाई है इसमें पानी नहीं डाला। इसकी वजह ये है कि आज की मेरी फ्लाइट है, मैं बेल्जियम जा रही हूँ अवार्ड के लिए। ओह माय गॉड, ठीक है। तो कल मैं अपडेट डालना शुरू कर दूंगी एयरपोर्ट जाते ही। ठीक है, तो अपडेट आपको मिलता रहेगा। स्पिरिचुअल चैनल पे अपडेट डालूंगी, इधर थोड़ा सा प्रोफेशनल सिस्टम है तो उधर से ज़्यादा अटैच होता है, स्पिरिचुअल चैनल पे डालूंगी। चलो इस पे आते हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी। मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, MD PhD की नेचुरोपैथी, चाइनीज मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडी, और बहुत सारे चीज़ पर मैं भूल भी गई। विटामिन सप्लीमेंट एंड क्रिस्टल हीलिंग, 5 सब्जेक्ट पे मैंने PhD किया। वो आज मैं बहुत फन के मूड में, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, बिकॉज मैं सोच रही थी, जैसे 1 ड्रॉप मैजिक लाइट का मैं फ्लाइट के पहले मैंने वीडियो बनाया था ना, आज मुझे बहुत काम है जाने से पहले, क्योंकि बहुत सारे पेपर लेकर जाने हैं उस अवार्ड में, क्योंकि पेपर प्रेजेंट करना होता है। तो उस तैयारी के बीच में मेरे को मन किया कि जैसे मैंने 5 साल पहले जाने से पहले वीडियो बनाई थी लोगों के लिए, इसकी भी जाने से जस्ट पहले मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वही कर रही हूँ। और
चलते हैं इसकी रेसिपी की ओर। और ये क्या क्या में फ़ायदा करेगा बता दिया। आपका डाइजेशन अच्छा करेगा। अगर आपके पेट में ठंडी लगी हुई है, चुभ रहा है, कड़ा है पेट, एकदम टाइट हो गया, तो भी अच्छा। अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया, ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपने ऐसा कुछ खा लिया, जैसे आपने केला खाया, पेट टाइट हो गई और काफ मसल टाइट हो गई, पिंडली जिसको कहते हैं, टांग का, घुटने के नीचे वाला हिस्सा टांगों का काफ मसल, पिंडली टाइट हो गया, तब भी ये असर करेगा। ठीक है। आपके बच्चे का मतलब 6 महीने से ऊपर का पेट कड़ा हो गया, तो भी उसको 2 चम्मच दे दो, तो भी असर करेगा। मैं इसको एडिशनल चीजें आपको बता दे रही हूँ। ठीक है। किसी वजह से पेट में ठंडक लग गई है, या फिर पीरियड में, बहुत अच्छा है। ठीक है। पीरियड में तो आप इसको गरम गरम पियो तो बहुत मजा आएगा। वैसे मैं इसका ठंडा ही बताती हूँ, लेकिन हल्का सा अगर माइक्रोवेव करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। या गरम इन्फ्यूज किया, वैसे ठंडा ही मैं हमेशा बताती हूँ, लेके पी लो। ठीक है। ये है, इसको पीरियड में बहुत अच्छा से पी सकते हो। ठीक है। अगर आप भयंकर खांसी से 4-5 साल से जूझ रहे हो, इसको पी सकते हो। ठीक है। ये कैसे आपके बालों को झड़ने से रोकता है। आपका पेट सबसे बड़ी वजह होती है बाल झड़ने की, या सर के कोई भी बीमारी की, या स्किन की बीमारी की। ये सबसे पहले छाती के और पेट के कफ को ही कंट्रोल कर देता है। आपके बॉडी में मवाद ही नहीं बनती है इतनी जो कि आपके रूट को खराब करे। ठीक है। ये मैं पिछले 6 साल से वीडियो पे बोलती आ रही हूँ, तो बहुत जो मुझे लॉन्ग टर्म से फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने 6-7 साल पहले के भी वीडियो में कहा था, कफ पे कंट्रोल करो, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। याद करो, लाइव चैट पर भी अक्सर मैं ये हकालती रहती हूँ आपको, कफ पे कंट्रोल करो। पेट में अगर कफ नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, और छाती भारी नहीं रहेगी। आप बताइए, बारिश में जब आप भीग जाते हैं तो बाल नहीं झड़ते, लेकिन आप जब छींकने लगो तब बाल झड़ना शुरू होते हैं। या आपको खांसी होगी, घर घर करने लगा, तो बाल तो जमीन पे ऐसे नजर आएंगे कि पता नहीं क्या हो गया। उसी तरह से इन्फेक्शन भी चालू हो जाता है, वो सारी चीजें इकट्ठे चालू हो जाती है। ठीक है। तो पहले हम इसकी रेसिपी देखते हैं। रेसिपी देखने के बाद पूरा डिटेल उसमें मैं बताऊंगी। उसके बाद रेसिपी देखने के बाद में फिर आते हैं, फिर मैं आपको नेचुरल उपाय भी बताती हूँ। तो चलिए रेसिपी देखने के लिए। सिंपली शॉर्ट ये कि पैन लिया है मैंने यहाँ पर, और ये 250 ml वाटर है। हम यहाँ पर आधा लीटर ले रहे हैं। वैसे पैकेट में अगर आप देखेंगे तो 1 लीटर का हिसाब दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर हाफ लीटर ले रही हूँ, मतलब 2 कप मैं यहाँ पर ले रही हूँ टोटल वाटर। उसको मैं बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि रेसिपी पूछते रहते हैं आप लोग, तो इसलिए रेसिपी टोटल बताना ज़रूरी है। इसको मैं पूरा बॉईल करूँगी अंत तक। जब ये बॉईल हो जाएगा अच्छी तरीके से, तब गैस बंद कर देना है। ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली टी इन्फ्यूज़ करना है। गैस जला दिया है और बॉईल करना है। ये टी बॉयल टी को नहीं करना है, सिर्फ इन्फ्यूज़ करना है। इस चीज़ को आप समझिएगा, क्योंकि आपके क्रॉस क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ये हेयर टी का पैकेट है, ये 80 ग्राम का है, इसमें 3 साइज़ आती है। ठीक है। इसके अंदर स्पून दिया हुआ है, वो लगभग 8 ग्राम ही उठाता है। थोड़ा सा आपको इसमें से 1.5 स्पून, मतलब 1.5 चम्मच डालना है। और बहुत सारे हर्ब्स हैं जो कि काफ़ी सारे एक्सट्रैक्ट भी हैं इसके अंदर, और काफ़ी सारे हर्ब हैं। मिला करके देखो, गैस बंद कर दिया, और इतना क्वांटिटी आएगा। ये बड़ा प्याला है, क्वांटिटी इतना आएगा। इतना क्वांटिटी हमको उसमें डालना है, 1.5 चम्मच का इसके अंदर से। ठीक है। कुछ डस्ट फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, कुछ साबुत है। ठीक है। ये इसमें डालेंगे और इसको इन्फ्यूज़ करने के लिए ढक के रख देंगे। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये इंग्रेडिएंट जो है वो इंग्रेडिएंट बता दो, क्योंकि हमारे देश में ये मिलता नहीं है। तो ये अगर इंग्रेडिएंट तो पैकेट पे लिखा होता है, तो अगर आप वो उसको देख भी लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसको मिक्स करके ढकना है। गैस नीचे बंद कर दी है मैंने। तो ये इंग्रेडिएंट से फ़ायदा कुछ नहीं होना। अगर आप अमेज़ॉन पे बहुत सारे प्रोडक्ट देखेंगे तो सब में इंग्रेडिएंट्स होते ही हैं, तो उसको कॉपी करके क्या सेम रिजल्ट आ सकता है? नहीं, क्योंकि इसका मेन ये है कि ये कई जो ये साबुत देख रहे हैं ना, बॉइल्ड एंड डिहाइड्रेटेड किए रहते हैं। अपना अपना प्रोसेस होता है हर्ब के साथ कि कैसे ये इन्फ्यूज़ करेगा। फॉर्मूला होता है पैकेट के पीछे के हर्ब से या फॉर्मूला से। अगर हर कोई बना सकता है तो पैकेट में तो गवर्नमेंट रूल होता है ना, मेन होता है क्वांटिटी ये सब चीज़ों की। तो वो आप पैकेट पढ़ करके आप जान जो इंग्रेडिएंट, लेकिन अगर वो कंपेयर कर लो कि अगर आपको रिजल्ट मिल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं आपको ये पूछने का कि इसके अंदर का वो बता दो। अब एक बहुत मज़ेदार बात बता रही हूँ। गैस बंद कर दिया, उसको ढक दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इन्फ्यूज़ करने का तरीका। ठीक है। छोटे बच्चों को पिला सकते हो, या इंस्टेंट जो चीज़ है वो कर सकते हो। मैंने ये बॉईल किया हुआ जो था उसमें डाला, ढका। उसके बाद दूसरा कोई गहरा बर्तन लेंगे, उसमें पानी भर के डाल देंगे। ठीक है। पानी भर के डालने से क्या होगा, स्टीम जो है ना ऊपर में, डिस्टिलेशन जो इसको कहते हैं, इन्फ्यूज़न, ढक्कन के ऊपर निकलेगी। ठीक है ना। और वो जो ढक्कन के ऊपर निकलेगी ना, वो एकदम प्योर फॉर्म में। मैं हमेशा कहती हूँ ढक्कन वाला फेंको नहीं, इसको हटाना नहीं। अगर आप ये हटा देंगे ना तो वो भाप ऊपर चली जाएगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 2 तरीका,
एक तो ये है कि इसमें जो जमा है उसको दूसरे प्लेट में निकाल लो, और ये स्पून से जिस भी छोटे बच्चे को देना चाहते हो दे दो, और इसके ऊपर दूसरा ढक्कन मैंने लगा दिया देखो, और एक इसमें है ताकि उसमें भी जमे, तो आपको आधा टीस्पून निकल जाएगा इससे, ठीक है। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये अर्क कहते हैं जिसको, उर्दू में अर्क बोलते हैं, ये डिस्टिलेशन का सबसे प्योर पार्ट है, ठीक है। तो खुद भी ले सकते हैं, इसको स्टील से चेंज कर देना क्योंकि डिस्टिलेशन के बाद बहुत देर तक मेटल में नहीं रख सकते, ठीक है। नहीं तो उसी के ऊपर पटक दीजिए और आप सारे जितने भी इसके अंदर जो ड्रॉप्स हैं वापस आपके टी में चले जाएंगे। किसी के भी साथ कर सकते हो, कोई भी चाय के साथ, जो भी मेरे टी पोटली या मैंने येलो टी बताई सब के डिस्टिलेशन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पे है, हम इसको छानेंगे और इसको आधा लीटर तक एक दिन में कंज्यूम करना है। तो आप किसी बॉटल में भर के रख दीजिए, जग में रखिए, आप जैसे भी इसको आप खुद पीजिए, बच्चों को दीजिए, जैसे भी आप इसको लेना चाहते हैं आप इसको ले सकते हैं। मेन ये है कि 1 लीटर से आधा लीटर लेना है, लेकिन लोगों को भारी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने वैसा कोई उपाय नहीं बताया जिसमें कि 1 लीटर से आधा लीटर आपको लेना ही पड़े, ठीक है। ये जो मेनली है इसके अंदर देखो हर्ब सारे खुल जाते हैं। हर्ब खुलने का कारण ये है कि ये बॉइल्ड है, स्टीम्ड है, बॉइल्ड नहीं है, सॉरी। ये हर्ब जो है प्रोसेस्ड है कि आपको हाईली एक्सट्रैक्शन दे पाएं गैस बंद करने के बाद भी। तो आप हमसे हर्ब पूछ भी लेंगे या पैकेट से पढ़ भी लेंगे तो हर कंपनी अपना फॉर्मूला लगाती है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, तो वो चीज़ निकल के नहीं आएगा, ठीक है। अब ये डिस्टिलेशन वाला जो ये ड्रॉप है, या तो आप अपने नवजात शिशु को ये पिलाओ, ठीक है, चाहे फेयरनेस टी का हो, हेयर टी का हो, क्योंकि इसकी अपने हेल्थ बेनिफिट है, उनको फ़ायदा करेगा, उनको तुरंत एब्जॉर्बेंट में आ जाएगा, ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं इसका कि वो उसने पी लिया तो पेट खराब हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं, ना इसका कोई स्वाद है। या तो खुद पीना चाहो तो पी लो, बच्चे को दे दो, किसी को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं ना अमृत है, ये वो है। अब लोगों का क्वेश्चन आता है बॉटल का, तो पोटली के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो पोटली में हम बहुत सारे लोग कहते हैं दोनों मिलाकर ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। पैकेट पे पैक है कि 1 लीटर का बनाना है, उसके पैकेट के बैग में देखेंगे ना तो उसके पीछे लिखा हुआ 1 लीटर का, 1 लीटर पानी का लेना है। लेकिन मैं ये यहाँ पर बता रही हूँ कि आप अगर दोनों ले रहे हैं, हेयर टॉनिक और फेस टी भी ले रहे हैं और फेयरनेस टी भी ले रहे हैं और ब्रेन टॉनिक भी ले रहे हैं, तो तीनों एक साथ देके 1 लीटर में बना सकते हैं। खुशबू बहुत अच्छा आता है, ब्रेन टॉनिक का थोड़ा सा मीठा टेस्ट है, बाकी इन दोनों का सिर्फ खुशबू है, कोई टेस्ट नहीं है, ब्लंट टेस्ट है, ठीक है। तो ये इसमें डालेंगे। लुक वार्म पानी के लिए मैंने ग्लास का लिया है, नहीं तो आप स्टील का या प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। जल्दी अगर इन्फ्यूज़ करना है तो कांच का लेकर के इस तरह से आपको हिलाना पड़ेगा ताकि वो थोड़ी देर में तैयार हो जाए, जैसे कि आप अपने हस्बैंड्स वगैरह को देते होंगे कि हस्बैंड जाएंगे वगैरह, नहीं सॉरी, हस्बैंड को ही देते होंगे तो वो अगर बाहर जा रहे हैं तो उनको जल्दी बनाकर अगर देना है और सिंगल बनाना है, सिर्फ एक, तो 1 लीटर पानी ही लेंगे, और कम पानी पीना है तो हाफ में भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, और अगर वाटर इनटेक ज़्यादा है तो 1 लीटर। तो होप कि उसकी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बताई। बहुत इजीली मैंने इसके अंदर जो डाला है वो इसके अंदर 2 पोटली डाली हुई, एक फेस टॉनिक की और एक इसके पोटली पता है क्यों डाल के रखी है, क्योंकि मैं इसको लेके जाऊंगी, ठीक है, इसको लेके जाऊंगी और इसमें जब वो मुझे कस्टम से आगे बढ़ा देंगे क्योंकि पानी ले जाने नहीं देंगे और मैं ऑलरेडी बहुत सारा पी चुकी हूँ ये, तो क्या करूंगी कि वहां पर एयरपोर्ट पे भर लूंगी, जिससे कि मुझे सपोर्ट हो जाएगा, ये मतलब ड्रिंक करने में इसको सपोर्ट हो जाएगा, तो इसको लेके जाऊंगी। अब एक क्वेश्चन, बॉटल का जो क्वेश्चन है, मैंने कांच का बोतल लिया, सबसे सेफ होता है। आप स्टील या प्लास्टिक का भी ले सकते हो, लेकिन प्लास्टिक अच्छे क्वालिटी का फूड ग्रेड का होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो हल्का भी हीट लेने के बाद स्मेल करने लगे। दूसरी बात, अगर ठंडे पानी में बना रहे हो तो प्लास्टिक में चलेगा, लेकिन अगर लुकवार्म डालना है तो आपको ग्लास में ही डालना होगा और या तो स्टील में डालना होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आप ब्रेन टॉनिक का भी पोटली डाल सकते हैं, ठीक है। जो पोटली लेंगे, सबके लिए नहीं बता रही हूँ, जो पोटली लेंगे वो तीनों डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ, ठीक है। अब है कि अब मैं बताने वाली हूँ हेयर का टोटल फंक्शन, ठीक है। आप ये टी पी रहे हैं, ठीक है, टी पीने के बाद आप लोगों का कुछ कंप्लेंट्स, जो मैंने इसको लॉन्च किया था उसके बाद आपके आए थे, हेयर ड्राई हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग लिखो हेयर ड्राई होने के कंप्लेन मेरे को दिए थे। आप इस चीज को समझना, ये हर्ब है, ये भी हर्ब है, ठीक है, दोनों हर्ब है। दोनों हर्ब के जब एप्लीकेशन करोगे हेयर को क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन मॉइस्चराइजिंग की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो। तो जब इसको स्प्रे करते हो, इसका वीडियो
ऑलरेडी अपलोड है। तो जब इसको स्प्रे करते हो, जब सर में डालते हो, स्प्रे करते हो, पूरे बालों में स्प्रे करते हो, उसके बाद ये सूख जाता है। उसके बाद मैं तो 2-3 बार लगा, मेरे को ये जो बाल आप देख रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा इसका योगदान है। ये तो घनी सी घनी हेयर फॉल को रोक देता है और बाल की क्वालिटी बहुत अच्छी कर देता है। बहुत लोगों को फायदा हुआ है, सच सच नीचे लिखना, आप लोग लिखना, आप लोग का रिव्यू चाहिए, ठीक है। तो ये, लेकिन ऑयलिंग जरूरी है, तभी उसका रियल लुक निखार आता है। आप अगर ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने जाते हैं, एक चीज तो वो फेशियल मसाज के बाद पैक लगाती है, लेकिन पैक हटाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाती है ना, तब आपके चेहरे पे ग्लो आता है। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है। खाली ड्राई इसको लगाएंगे तो बाल बहुत कड़े रहेंगे। मेरे नहीं होते क्योंकि मेरे बहुत कम होते, मुझे नहीं लगाने की जरूरत पड़ती हेयर ऑयल, क्योंकि मैं मोस्टली ऑयलिंग करती ही हूँ, तो मैं ऐसे भी वॉश कर लेती हूँ तो वो शाइन करते हैं। ये हेयर ऑयल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप में से कई कैसे बालों में उतना ऑयल नहीं होगा, उतना पौष्टिक फूड नहीं खा रहे। मैं बहुत ज्यादा डाइट का ख्याल रखती हूँ, तो उसके वजह से भी बालों में बहुत ज्यादा ऑयल रहता है, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती है इसको या इसको लगाने के बाद ऑयल की। लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी। जस्ट आधा घंटे का मसाज दें, वॉश आउट कर दे। आप हॉस्टल में भी इसको यूज कर सकते हैं, हॉस्टल में पोटली यूज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए तो खुशखबरी ही है, ठीक है। तो इन 3 के कॉम्बिनेशन से तो बाल एकदम जन्नत हो जाता है। ये इंटरनल टी जो है ना, टी आपका इंटरनल चीज को क्योर करेगा, इंटरनल उसको क्योर करेगा, समझ रहे हो। और ये एक्सटर्नल, जैसे डैंड्रफ, इन्फेक्शन, खुजली हो रही है, समझ रहे हो, वो ऊपर का चीजों को क्योर करेगा। और तीनों मिला के जादू ही करते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखो, जिन्होंने नहीं ट्राई किया है वो ट्राई करके देखो, और ये वंडर ना करता हो। जैसे मैंने बताया, जो कंप्लेन आपका एक ही है, बाल ड्राई होते हैं, मैंने एक ही कंप्लेन देखा। आप अगर उसको ड्राई छोड़ दोगे, समझने की कोशिश करना, अगर स्किन पे मिट्टी लगा के, नॉर्मल मिट्टी लगा करके या बेसन से धो लो और छोड़ दो, तो वो अजीब से स्किन छोड़ने लगेगा, ड्राई स्किन हो जाएगी। उसी तरह से अगर बाल को ऐसे में छोड़ दोगे, और आपके बाल मेरे जैसे नहीं है तो ऑयली, हल्का ऑयल लेने वाले, ठीक है, अगर ऐसा है तो बाल वो टूट जाएंगे बीच से ना, लेकिन एक दिन में नहीं टूट जाएंगे। ऐसा करते रहोगे हफ्तों 10-15 दिन, तब वो टूटने का ख्याल आ जाएगा उसको, ठीक है, क्योंकि ड्राई हो जाएगा। किसी को भी सुखा दोगे तो वो हो जाएगा ना। लेकिन सोच के देखो, यही हर्ब लगा हुआ, उसको ऑयल मिल जाएगा, ऑयल मसाज मिल जाएगा, तो वो कितना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। वो छोड़ दो, आपको बहुत आश्चर्य होगा। कुछ जो मॉइस्चराइजर होते हैं, जो फेयरनेस का दावा नहीं करते, जो मॉइस्चराइजर सिर्फ नरिशमेंट का दावा करते हैं, फेयर होने का दावा नहीं करते, वो इतना सा लेके सर पे मल लोगे ना, पानी में मिलाकर रगड़ लोगे अच्छी तरीके से, उसके बाद भी वॉश करोगे तो आपको शाइन मिल जाएगा। अगर ऑयल से आप वंचित रहना चाहते हैं तो, और 10 मिनट में आपको उपाय करना है, नया ऑयल खरीदना नहीं, ऑयल पसंद नहीं, क्योंकि वो मॉइस्चराइजर ड्राई हो जाती है बहुत जल्दी, समझ रहे हैं। एलोवेरा जेल वाली आती है ना मॉइस्चराइजर, काफी सारी समर वाली, वो भी लगा सकते हो, समझ रहे हो, उतना भी काफी होगा इसके लिए। और उसके बाद शैम्पू से वॉश कर लो। बहुत जल्दी मैं शैम्पू भी लॉन्च करूंगी, ठीक है, हेयर का। लेकिन अभी ये हेयर की 3 चीज आपको सीरियसली बहुत ट्रेमेंडस उपाय देने, रिजल्ट देने वाली है, समझ रहे हो। ये चीज समझ में आ गई। आपने जो जो क्वेश्चन पूछा, क्या ये तीनों को मिला के पी सकते हैं? हाँ पी सकते हैं। क्या हम पैन में तीनों को 1-1 चम्मच डाल के पी सकते हैं? हाँ पी सकते हैं। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी। फेयरनेस टी या ब्रेन टॉनिक में आप ये कहते हैं कि फर्मेंट हो जाता है, नहीं, फर्मेंट नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों को का वेदर ऐसा है वहां पर डिफरेंट ढंग से, और प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से बॉटल को साफ करो, क्योंकि वो ट्राई करके मैंने भी देखा है कि फर्मेंट होता है। क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज है, पहली बात। उसके बाद मैंने जो बैच बनाई, उसके बाद उसको बहुत ध्यान दिया कि अगर कोई गड़बड़ भी कर रहा हो तो वहां पर फर्मेंट ना हो। लेकिन आप मुझे बताइए, नीचे जरूर लिखना, इसमें अगर मैंने रेगुलेटर डाल दिया ना, कि आप कैसे भी बोतल में डालें वो फर्मेंट ना हो, किसी भी चीज में रेगुलेटर डाल दिया तो उसकी असर आधी हो जाएगी। आप दुनिया में जो देखते हैं ना, सड़ नहीं रहा है, प्रिजर्वेटिव डाला, वो रेगुलेट करती है, एसिड रेगुलेटर होती है। एसिड रेगुलेटर जब मैं डाल दूंगी तो हर चीज को वो इफेक्ट को आधी कर देगी। ये आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग बहुत सारे इनमें से साइंस स्टूडेंट होंगे। ग्लोबलाइजेशन है, गूगल पे गूगल कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम आएगी। सो दैट मैं उसको एज इट इज हर्ब को रखती हूँ, समझ रहे हो, ताकि वो आपको ज्यादा इफेक्ट दे और जादुई इफेक्ट दे। इसीलिए ये चीज है। अब ब्रेन टॉनिक,
एक दो लोगों को हुआ, मेरे हस्बैंड को वॉमिटिंग हो जाती है या फिर मेरे बेटे को वॉमिट हो जाता है, ये वो इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। ब्रेन टॉनिक है हेयर का है, लेकिन समझना इस चीज को, तो प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट को जो भी चीजें बढ़ाएगी वो आपके, अगर एम्पल अमाउंट में प्रोटीन नहीं खाओगे तो पहली बात तो यही सिग्नल है कि आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो आधी बीमारी आपको घेरेगी। इसलिए आपको जैसे ही इसको पी के वॉमिटिंग आती है तो हेल्थ पे ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो, ना कि ये कि इसको छोड़ करके हम दूसरी चीजें खाते रहें। आप प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दो ताकि आपका शरीर बने। ये तो एक तरह से अलार्म है ना कि ब्रेन टॉनिक पी के वोमिटिंग टेंडेंसी, मतलब वो प्रोटीन इंटेक में सही नहीं है, बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ये आप खा नहीं रहे, ठीक है। तो वो चीजें, और प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट, और अगर आप बोलोगे कि हाई प्रोटीन का कोई वीडियो बना दो लेकिन उसमें वेज नॉन वेज दोनों होगा, दोनों मिक्स करके बनाऊंगी कि वेजिटेरियन अपना देख ले और नॉन वेजिटेरियन अपना देख ले, क्योंकि हेल्थ सबकी है, अलग अलग देश में रहते हैं, अलग अलग कल्चर को मानते हैं, तो वहां पर झगड़ा मत करने लगा, इसलिए नहीं बनाती हूँ। पहले नीचे प्रॉमिस करो कि हाई प्रोटीन में बहुत कुछ आता है, तो आप धर्मनिरपेक्षता को लाओगे तो फिर मैं वो वीडियो इसलिए बनाती नहीं, ठीक है। तो पहले वो प्रॉमिस करो, तो मैं नॉन वेज वेज बना दूंगी, आप अपने हिसाब से छाट लेना। इफ यू आर जैनी अपने हिसाब से छाटो, आगे वेजिटेरियन अपने हिसाब से छाटो, सब अपने हिसाब से छाटो और अपने हिसाब से उसको फॉलो कर लो, ठीक है। अब आते हैं जिन्होंने ये अफोर्ड नहीं करना है, उन्होंने, उनके लिए नहीं बनाया तो मुझे बहुत पिटेंगे, ठीक है। तो जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जिनके देश में ये नहीं है, उनका क्या है उपाय? उनको घरेलू उपाय जो है बहुत सारी चीज। सबसे पहले मेरे लिखना डॉक्टर शालिनी कोल्ड एंड कफ, जितनी भी वीडियो है ना उसमें आप सबको फॉलो करो, चना वाला छोड़ के। चना वाला तो तभी करोगे जब आपको कफ ऑलरेडी होगा, ठीक है। इसके अलावा जितनी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उसको फॉलो करो, उसमें जो इंग्रेडिएंट बताइए उसको फॉलो करो, बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा रिलेटेड उसी से है। दूसरा वीडियो टॉपिक प्लीज सर्च डॉक्टर शालिनी गट, GUT गट प्रॉब्लम, उसमें भी आपको वीडियो मिलेगी, वो आप फॉलो करो, ठीक है। तीसरा डॉक्टर शालिनी कॉन्स्टिपेशन, वो वीडियो फॉलो करो प्लीज, ये करो। ये क्योंकि एक वीडियो हम 1.5 घंटे या 2 घंटे का नहीं बना सकते, जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसको देख करके आपको वो लिंक नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर शालिनी बीमारी का नाम लिखना है, पहला लिखना है आपको कोल्ड एंड कफ, या फिर एस्थमा लिखना है, या फिर आपको लिखना है डॉक्टर शालिनी कॉन्स्टिपेशन, या फिर लिखना है डॉक्टर शालिनी गट प्रॉब्लम। ये 3 वीडियो आप ढूंढो, करीबन मेरे ख्याल से 8-9 वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसको आप देखिए। वो इतनी लंबी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी, तो आप उसको देखिए। और कोई अगर देख रहा है तो प्लीज उस पर भी टाइम स्टैम्प डाल दो, एक से एक लेजी लोग हैं, लेकिन मेरा ये कहना है अगर वीडियो ही टोटल नहीं देखोगे तो फॉलो कैसे करोगे, ठीक है। तो उसको देखो और वो सारा फॉर्मूला फॉलो करो, वो सारे घर के उपाय हैं, आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। अब आते हैं, लोग पूछते रहते हैं, तो मेरा जो 3 वो मैजिकल इन्वेंशन है ना, मैं तो उनको बोलती ही हूँ कि वो जो 3 वंडर्स ही बोलती हूँ मैं उसको, माय 3 मैजिकल वंडर्स, लाइट, वन ड्रॉप मैजिक एंड मैजिकल टी। अगर आपके बाल में प्रॉब्लम है, वन ड्रॉप मैजिकल टी वो भी आपको हेल्प करता है। अगर आप ले रहे हो ऑलरेडी तो वो सपोर्ट मिल रहा होगा और ये एडिशनल हो जाएगा। अगर आप फेयरनेस में जाना चाहते हैं तो ये है कि लाइट एंड मैजिकल टी। हेयर में जाना चाहते हैं तो वन ड्रॉप मैजिकल टी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। अगर नहीं लिया तो जबरदस्ती नहीं लेना है, लिया हुआ है तो उसको खा ही रहे होगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है और बहुत अच्छा है कि हमको सब कुछ करना है तो ले लो, ठीक है। सबका लिंक आपको नीचे दे देंगे, हमको तो फायदा ही है, प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से सोचना तो बेस्ट ही है, ठीक है। मैं थोड़ा पी लेती हूँ, इसमें कोई स्वाद नहीं सॉरी, ठीक है। तो होप आपको सब क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वो थोड़ा मेहनत कर लो प्लीज, थोड़ा मेहनत कर लो। और जिसको ये टाइम वेस्ट लगता है प्लीज फॉलो मत करो, जिसको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसको लगता है आप फॉलो करोगे और मुझे रिजल्ट दोगे ताकि हम बार बार विदेश जाके अवार्ड ला पाएं, तो ही आप फॉलो करो, क्योंकि मैं बहुत क्रेजी हूँ अपने अवार्ड के लिए, ठीक है। तो आप लोग जब फॉलो करते हैं, रिजल्ट मिलता है तो मुझे खुशी होती है और फिर मैं वही सब आगे वो करती हूँ, सबमिट करती हूँ कितने लोगों को फायदा हुआ इस प्रोडक्ट का। फिर वो मेरा प्रोडक्ट चेक करते हैं या मुझे चेक करते हैं या मेरा टेस्ट लेते हैं, उसके बाद मेरी नॉलेज प्लस आपका अपडेट मेरे को अवार्ड दिलवाता है, ठीक है। तो नीचे प्लीज आपका जो अपडेट है कि आप ठीक हुए वो भी लिखो, वो सब लिखना बंद कर दिया। दूसरा प्लीज 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 अमेजोन पे जा करके, जिन लोगों ने भी अमेजोन से लिया, अमेजोन का भी लिंक दे दूंगी, COD ये सारे प्रोडक्ट पे आपको मिल जाएगा, चाहे आप वेबसाइट से लें
या खाली वन ड्रॉप मैजिक लाइट पे सीओडी नहीं मिलेगा। अगर आप सीओडी ले भी लेंगे तो उसका पैसा कंपनी मांगने लगेगी, क्योंकि उसमें लॉस होता है, बोतल टूट जाती है लौटने में, ठीक है। तो बाकी ये आपको कंपनी से भी सीओडी मिलेगा और अमेजोन से भी सीओडी मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यार बीच में फोन आ गया ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होगी और उसके बाद कोई और आ गया मेरे यहाँ, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ मेरे रिसर्च उसके पीछे के साइंस को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर फॉलो करने वाले हैं। तो मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।